मैं और निखिल हैं इस वक्त कृष्ण मंदिर जो रावी रोड पर है, लाहौर में है। और जितनी हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पर थोड़ी देर बाद संगत में भी आएगी, तो पहले तो दर्शन कर ले, आशीर्वाद ले लेते हैं जी भोलेनाथ। आप जब से पाकिस्तान आए, क्या आप अब बोलने के काबिल रह गए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है? अगर मैं यहाँ पे कवर करने आया हूँ, मैं रिस्क लेके आया हूँ। रिस्क किस चीज का? रिस्क ये नहीं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, रिस्क है कि लोगों को बुरा लगेगा। मैंने अपना काम करना है। कौन है वो? उसको जिस मकसद के लिए वीजा दिया था वो काम करे। वो थोड़ी जी शर्म आए तो अरेंजमेंट्स देखे, हमने स्टेडियम्स बनाए वो देख ही नहीं रहा। तो हम फुद्दू बन के, हमारे क्रिकेटर्स भी और हमारे जर्नलिस्ट भी वही जिन्होंने एंटी पाकिस्तान इंजेक्शन लगाए हुए। मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूँ। वो यहाँ आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे। ठीक है, सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया ठीक है वो बोलेगा ओ जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया ओ जी बड़ा काम हो गया। इंडियन टीम नहीं आई, उनके अंपायर्स नहीं आए, मैच रेफरी नहीं आए, कमेंटेटर्स नहीं आए, तो सहाफियों को जो उन्होंने वीजा दे दिया है, मतलब हमने बड़े दिल का मुजाहरा जरूर किया है, लेकिन उनमें से कुछ वो लोग भी थे ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। विराट कोहली को जानते हो? विराट कोहली परसों 14,000 का रिकॉर्ड बनाया। 51 सेंचुरी मारा है, 51 लोग 50 नहीं मार सके, इसने 51 सेंचुरी पर 50 मारा है। वजह क्या है कि विराट को पाकिस्तान में इतना प्यार मिलता है? विराट कोहली ठीक है, वो अच्छा खिलाड़ी। अफगानी बच्चों के साथ मिलके लिबर्टी मार्केट के अंदर कोहली अपने मुल्क के लिए खेलता है, बाबर अपने घर के लिए खेलता है। ये जो बकवास करके गया है अफगानी बच्चों के साथ मिलके, ये इसको जेब देता है? सर हमारे मेहमान थे, ये जेब देता है सारा कुछ। पाकिस्तान की गली में चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, मैदान में चले जाओ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, यार विराट कोहली की, रोहित शर्मा की दीवानगी मतलब इस तरह की है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। एक्चुअली वी लव इंडियन प्लेयर्स। इवन विराट की सेंचुरी को जितना हमने सेलिब्रेट किया, और आपकी हार थी वो। इस मुल्क के अंदर कोहली और विराट के बड़े फैन है। अबे यार तू चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने आया है, हमारे अरेंजमेंट्स के ऊपर बात कर। मुझे इंतहाई दुख के साथ कि ये कहना पड़ा है कि हम लोगों को वो एक तरह से नीचा दिखा के गया है, अपने प्रमोटर्स को, हमें नहीं, सारों को भाई, सारों को। हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। मुझे हैरानगी अपने लोगों पर होती है, मुझे हैरानगी उन पर तो छोड़ें, उनसे क्या गिला करना यार। मुझे तो अपने लोगों पर हैरानगी होती है जो इनको जलील भी करते हैं, रुसवा भी करते हैं और ये उनको बैड गिफ्ट कर रहे हैं वहां पे। आप इंडिया जाते हैं, आपको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिलता है जैसे उन लोगों को मिल रहा है? नहीं, ये तो देखें, ये तो हमारे वो लोग जो उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हालांकि विक्रांत गुप्ता मेरा दोस्त है, हम उनके साथ काफी टाइम दिल्ली में भी गुजारा है, चंडीगढ़ में भी, लेकिन ये तो लग रहा है कि कोई एक रोता हुआ लड़का आ रहा है। ये सारा मुझे तो लग रहा है पहले से प्लांटेड लग रहा है। विक्रांत गुप्ता और निखिल नाथ कल डीएचए में थे कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता भाई पाकिस्तान सबसे फर्स्ट। देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी जिन सर्कमस्टांसेस और जिन हालात के अंदर बात भी हो रही है, एक पत्थर भी लग जाए ना तो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हेडलाइनें बन जानी है। आपने उनको कल कैंट के अंदर सैर करवा दिया, कंटोनमेंट के अंदर सैर करवा दिया है, और डीएचए में फिरते रहे आपके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर। कहते हैं ना कि क्या या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन भी ना हो रहा है। बांग्लादेश वाले मैच में विन भी मिला और लर्न भी मिला। लर्न भी मिल गया और विन भी मिल गया। तो हमने क्योंकि मैच जीत भी लिया, विन भी हो गया, पॉइंट भी मिल गए, पर हमने उस मैच में गलतियां की, लर्न भी हो गया। कि आपने 2 क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम लिया था? आमिर और अहमद शहजाद का। ठीक है, वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है, और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है, और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है। 2 यूट्यूबर्स ऐसे थे जिन्होंने ओढ़ना बिछोना अपना हर चीज विक्रांत गुप्ता के नाम कर दी, यहां तक कि उन्हें अपने घर ले गए, उन्हें उनकी शॉपिंग, उनका उठना, उनका बैठना, हर चीज ऐसे कवर कर रहे थे जिस तरह अमेरिकी इलेक्शंस हो रहे हों। मैं तो शहर में घूम सकता हूँ, इधर गली गए उधर गए, इंडियन टीम नहीं घूम सकती। दूसरी बात है सर, इंडियन टीम जब आएगी, उनकी सिक्योरिटी थ्रेट अगर हो, वो मेरे और उसमें फर्क है। वो जो वीडियो आई है वो मतलब एक तो बहुत ही बदतमीज यूट्यूबर है, और उनका ये स्टांस रहता है कि पाकिस्तान अनसेफ है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। वो उसको इस एंगल से करने के अब हम कैसे कहेंगे कि पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। भारत के एक अंपायर हैं नितिन मेनन जी, वो भी नहीं गए पाकिस्तान अंपायरिंग करने के लिए। लेकिन भारत के एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स तक पे आते हैं, विक्रांत गुप्ता, बहुत ही फायर ब्रांड जर्नलिस्ट हैं और सब लोग उनको जानते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है भारत में भी और पाकिस्तान में भी। तो ये भारत का जो मैच पाकिस्तान से था 23 फरवरी को, उसके बीच में कल तक संडे तक, कल संडे है, तो ये इसके बीच में 7 दिन का गैप था। तो विक्रांत गुप्ता जी ने सोचा कि पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच हो रहे थे, चलिए वहां पर कवर करते चल के। अब इनकी गलती ये रही कि ये एक भी मैच स्टेडियम के अंदर कवर नहीं करने गए, इधर उधर घूमते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करते रहे। बात भी सही है, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं।
आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। अफगानी बच्चों के साथ मिलके लिबर्टी मार्केट के अंदर कोहली अपने मुल्क के लिए खेलता है, बाबर अपने घर के लिए खेलता है। ये जो बकवास करके गया है अफगानी बच्चों के साथ मिलके, ये इसको जेब देता है। सर हमारे मेहमान थे, ये जेब देता है सारा कुछ। पहले तो कसूर हमारा नहीं मेहमान साडा ही मेहमान सी ना भाई, पाकिस्तान आया सी मेहमान सी, वो अलग गल है। साडे प्लेयर रोल के गया है, वो एक बच्चों से जलील करवा के गया है, जिसकी जो है ना वो आप ये देखें कि जो अथॉरिटीज हैं, हमने अगर विराट कोहली की तारीफ करते हैं, विराट कोहली को उड़ाते हैं सुनील गावस्कर साहब वहां पर ज्यादा, ठीक है, हम लोग उसको भी कंडेम करते हैं। जो शोएब अख्तर ने किया, जो सारा कुछ हुआ, वो भी चीज। अच्छा, दूसरा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, ये जो इज्जत देने वाली चीजें हैं, ये इज्जत सिर्फ पाकिस्तानी कौम ही देती आएगी, बाकी लोग नहीं देंगे। प्रमोटर्स को तो गोली मारो ना, उनके सारे बंदों को आप छोड़ो। यहाँ पर विक्रांत गुप्ता आया, वो स्टेडियम इसीलिए नहीं आया कि उसको जाके उधर जवाब देना पड़ना था, बताना पड़ना था। वो षड्यंत्र फैलाता रहा कि स्टेडियम नहीं बन सकते, चैंपियंस वो ये भी कहता रहा, वो ये भी मजदूरी करता रहा वहां पर, ये भी कहता रहा कि पाकिस्तान को हम दूध में से मक्खी की तरह निकालेंगे। पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या हैसियत है? हम उसको दूध में डाल के उसकी मक्खी मारेंगे, डुबकियां लगा के गया है, डुबकियां लगाने। एक और बात, एक दोस्त है हमारे, सुनो टीवी में होते हैं, उसको कल इसने इंटरव्यू दिया है, झड़प हो गई इरफान ज़हीर को, मालकान ने इंटरफेयर करके वो वाला हिस्सा निकाला गया है। ओए बड़ी ज्यादती की है यार। उसने गुप्ता से पूछा, गुप्ता साहब के प्रमोटर्स को मैं कहना चाहता हूं, उसने गुप्ता से पूछा, गुप्ता पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या है? कहता है कि इंडियन सरकार के जो कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तानी सरकार एड्रेस करे। उसने कहा कौन से हैं? झड़प हो गई। कहते हैं कि जो आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, जिसके कि ये वहां ये क्यों बातें कर रहा है, ठीक है। जब वो यहां आया तो हमारे तो ऐसे प्लेट लेके उसके पीछे भाग रहे थे, ठीक है। सारा पाकिस्तान का मीडिया, सारा जिसके चैनल पे नहीं गया वो उसके खिलाफ बात करेगा, जिसके चैनल पे चला गया, ठीक है, वो बोलेगा ओहो जी, जिसके यूट्यूब चैनल पे चला गया ओहो जी बड़ा काम हो गया, ठीक है। मेरा सिर्फ अपने लोगों से सवाल है कि जो बंदा, मैं ये इस वक्त वो बात नहीं कर रहा कि वो इंडिया का था, ये फलाने का था, ये कहां का था। जब एक बंदा अपनी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहा है तो उसके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? आपने उसको वीजा दिया, ठीक है, देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, आए ग्राउंड आए, सब कुछ करे, अपना काम करे, जो उसका प्रोफेशन हो करके निकल जाए। हम उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे पता नहीं कोई वेवरेटेड आ गया। पाकिस्तान के अंदर जब पहली दफा वेवरेटेड आया था, कोई मीडिया का बंदा भागा था उसके पीछे, ठीक है। उसको सुने, क्या उसको हर मीडिया चैनल वालों ने क्या उसको चैनल पे बुला के बिठा के क्या इंटरव्यू था भी नहीं इतना, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात ये है, सुने ना मेरी बात, सुने मेरी बात, देखिए सिंपल सी बात ये है, हम उनके चमचे हो गए, सीधी बात है। इंडिया से जो क्रिकेटर भी आएगा, चाहे उसने कम क्रिकेट खेली है, ज्यादा खेली है, हम ऐसे ही उसके पीछे भागेंगे। हमें व्यूज चाहिए, हमें डॉलर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बाकी आपने दो क्रिकेटर्स की बात की, किसका नाम लिया था? आमिर और अहमद शहजाद का, ठीक है। वो क्लिप जिसने भी देखा है, बच्चा नहीं है अहमद शहजाद, तुम क्या बोल रहे हो जी, वो बच्चा नहीं है, और तुम भी हंस रहे हो और आमिर भी हंस रहा है, और किसके सामने बैठ के बात कर रहे हो? ठीक है, जो बंदा इंडिया में रहता है, वो अपने चैनल के लिए अगर या उसकी चैनल पे बैठ के वो इंटरव्यू कर रहा है तो क्या मैं एक इंडियन फैन के नाते तो बड़ा खुश हूं कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया जीतता है, बट पिछले 3 मुकाबलों में मैंने देखा कि मुकाबला ही नहीं हो पा रहा है। तो आपकी टीम इतनी बुरी तो नहीं थी, अचानक से क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट बड़ी बड़ी टीमों के साथ ऐसा होता है यार। पहले आप डोमिनेट करते थे, अब हम कर रहे हैं, पर बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है। आई थिंक आप लोग इसलिए भी वरीड हो क्योंकि इतना बड़ा चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है और 4 दिन के अंदर वो आपकी टीम बाहर हो गई, तो आपको ऑब्वियसली बहुत दुख होगा। हमारी टीम ऐसा होता, हमारे मुल्क में हमें भी होता, बट वो रीजंस तो इनको निकालने पड़ेंगे। आई थिंक बैठ के अगर जो क्रिकेट चलाने वाले हैं बैठ के अगर सोचेंगे तो क्यों नहीं टीम आगे बढ़ती। मैं यार एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं टिप्स नहीं दे सकता किसी प्लेयर को। आपके अंदर, आपके पाकिस्तान में इतनी बड़ी क्रिकेट की लेगेसी यार, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो सब अगर एक टेबल पे बैठ जाएंगे तो बड़े रास्ते निकल आएंगे। मुझे ये लगता है कि मुझे क्या लगता है, मतलब मुझे तो यही प्लेयर बड़ी देर से खेलते हुए दिख रहे हैं। आप किसी फास्ट बॉलिंग फॉर एग्जांपल है तो वही है, तो क्या वो मतलब टीम में आपके कप्तानी को लेके है या फिटनेस को लेके है? मैंने ये भी पढ़ा, पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे थे कि टीम अच्छी नहीं चुनी। विक्रांत गुप्ता और निखिल नाज कल डीएचए में थे, कंटोनमेंट के साथ। इंडियंस आर अलाउड इनसाइड द डीएचए। पता नहीं किसकी आंखें बंद है, उनको पता नहीं है कि उनको कौन लोग लेकर वो डीएचए में कल बैठे रहे हैं। इंडियन जर्नलिस्ट है, आम सिटीजन होते तो मैं मान लेता, भाई पाकिस्तान सबसे फर्स्ट। देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी जिन सरकम